शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र है ऊपरोपरी जिसके, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा ऐसा स्थिर स्थापन करके। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम उत्तमम। एक ऐसा स्थान अपने हृदय की गुहा के अंदर, जैसा कि एक मंदिर हो, जिस मंदिर के गर्भगृह में आपके और आपके इष्ट दोनों के अलावा उस गर्भगृह में कोई न हो। एक भव्य शिवलिंग हो, उसके सन्मुख आप बैठे हो, आपके और उस शिवलिंग के मध्य में वहां पर और कोई न आता हो न जाता हो, ऐसा एकदम एकांत स्थान जहां पर कोई संभावना भी ना हो कि कोई पहुंच भी पाएगा, ऐसे स्थान पर, अर्थात अपनी अंतर गुहा में, अपने हृदय के भीतर, अपने हृदय मंदिर के भीतर, उस शून्य के अवकाश में एक उपलब्धि है जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जिसने अपने चित्त को समझा लिया, जिसने अपनी बुद्धि को शुभता के लिए प्रेरित कर लिया, ऐसा आत्म संयमी साधक, उसका उठना, उसका बैठना, उसका मुस्कुराना, उसका चलना, उसका बोलना, ये सब अब उसके लिए एक साधना बन सकता है, बन जाता है। ऐसा एक साधना संपन्न व्यक्ति भीड़ से परे होकर कहीं दूर, जहां मन के अंदर अपने पराये का भाव समाप्त हो सका हो, जिसकी आकांक्षा न अब जीवन की ओर रही हो और जिसको न मृत्यु का कोई भय सता रहा हो, ऐसा आत्म संयमी साधक जब अपने संकल्प बल से एक चट्टान की तरह स्थिर, एक मजबूत आसन स्थापित करके जब वो बैठता है, तब ये उसका बैठना, ये उस शुभता के अंदर अपनी अवस्था को स्थिर करना है। जैसे एक सन्यासी गिरनार की किसी चट्टान पर अपना आसन लगाए, अपनी निजता में उतरा हुआ अनंत के साथ एकाकार हो सका हो। जैसे पूज्यपाद रंगअवधूत महाराज नर्मदा के किनारे पर नर्मदा स्नान करते करते इसी पावन नदी के साथ अपने तादात्म्य को साध सकते हो,
और उनके शब्द, उनकी स्तुति, उनकी वो प्रार्थना, उनके अपनी भीतर की अंतर की वो ध्वनि, वो संगीत फूट पड़े और वो शब्द बनकर जब बाहर निकले कि गायति रेवा रव मधुरम, और उन शब्दों के साथ उछलती हुई वो रेवा की वो तरंगे, नर्मदा जी की वो गति, वो उस अवधूत के लिए जब वो ही एक साधना का एक संगीत बन सके, जिसने प्रकृति के साथ, जिसने अस्तित्व के साथ इतना तादात्म्य साध लिया है कि अब उसके लिए उनका स्वयं का होना और प्रकृति का होना लगभग लगभग एकाकार हो सका हो, ऐसा। किंतु वो आसन कैसा होता है? नात्युच्छ्रितम, जो ज्यादा ऊंचा न हो। इस भारत भूमि में असंख्य ऐसे विद्वान विचारक आए जिनकी विद्वत्ता के सामने अन्य और विद्वानों की स्थिति सूर्य के सामने एक दीपक बताने जैसी हो। किंतु इतनी ऊंचाई विद्वत्ता की कभी कभी साधना में बाधक बन जाती है, क्योंकि विद्वत्ता का वो अहंकार, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य यात्रा करते करते जब ज्योतिष मठ पहुंचते हैं, तब वहां का विद्वान ब्राह्मण उनको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता है। जिस महापुरुष को निजबोध के लिए, स्व के परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, उस महापुरुष को भी वो शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता है। उधर शास्त्रार्थ करके उस विद्वान ब्राह्मण को कुछ जीतने का और उस जीत के द्वारा अपने अहंकार को बढ़ाने का वो उसमें से अवसर ढूंढ रहा था। तो आदि गुरु शंकर, जिसकी अब कोई जीतने की भी कामना नहीं बची है, जो जीतना भी महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, वो केवल अपने निजानंद के लिए उस महापुरुष के साथ शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आमंत्रण है। व्यक्ति की विद्वत्ता न केवल विद्वत्ता की बात है, आपकी विद्वत्ता, आपकी शक्ति, आपकी संपत्ति, आपकी सत्ता, आप इतने ऊंचे भी न हो जाओ कि जहां पर और किसी की पहुंच न हो सके। मोबाइल जैसी छोटी सी डिवाइस तब तक काम की है जब तक वो रेंज में रहे। यदि वो आउट ऑफ रेंज हो जाए तो आपकी मोबाइल की ये डिवाइस, वो भी आपके लिए फिर किसी काम की नहीं रह जाती है। ठीक उसी तरह ये शरीर, ये अस्तित्व, यदि इसी प्रकृति के भीतर अपने को स्थिर कर सके, इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने कभी नकारात्मकता का भी दर्शन किया हुआ है और जिसने सकारात्मकता की ऊंचाई को भी पा लिया है, और उसके बाद दोनों को मिलाकर एक शुभता की ओर, एक पवित्रता की ओर जिसकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, ऐसा नात्युच्छ्रितम नाति नीचम। कुछ लोगों को बार बार यह सिखाया जाता है
कि ज्यादा छाती निकाल कर मत चलो। भगवान तो शबरी को ही मिलते हैं। शबरी की दीनता का दर्शन नहीं करते लोग। शबरी की गरीबी में लोगों को ज्यादा रस आता है। महर्षि वेदव्यास का वो परिचय सुदामा के लिए कि ब्रह्म विद्या ही जिसकी संपदा है, ऐसा ब्रह्म विद्या संपन्न एक ब्राह्मण आज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहा है। मेरे शिक्षा गुरु पूज्यपाद कृष्ण शंकर शास्त्री जी अपनी कथाओं में, अपने प्रवचनों में ऐसा कहा करते थे कि एक ब्राह्मण का धन ही है सद्विद्या। सद्विद्या यदि का चिंता वरा कोदर पूर्णे। ब्राह्मण का वैभव है सद्विद्या, और ऐसा सद्विद्या संपन्न, ऐसे ब्रह्म विद्या संपन्न एक ब्राह्मण आज द्वारिकाधीश को मिलने के लिए आ रहा है। महर्षि वेदव्यास ने सुदामा को प्रस्तुत करते ही प्रथम पंक्ति में लिखा कि ऐसा वेद विद्या संपन्न, ऐसा ब्रह्म विद्या संपन्न, ऐसा ब्राह्मण जब द्वारिका की गलियों से होता हुआ द्वारिका नाथ के राजभवन की ओर जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान सूर्य उतरकर आज द्वारिका की नगर की उन गलियों से होता हुआ जा रहा हो। किंतु ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण, ऐसा ब्रह्म विद्या संपन्न ब्राह्मण जो उसकी चर्चा लेकर बैठा है, ऐसे किसी वक्ता की वो 4 मुट्ठी चावल इकट्ठा करने की जो मन की भिखारी वृत्ति है, उस वृत्ति को सहायता नहीं दे सकता है। इसलिए जब उस सुदामा की चर्चा आती है तो सुदामा को इतना गरीब बता दिया जाता है कि जिसके पास भगवान द्वारिका नाथ को देने के लिए भी एक मुट्ठी चावल नहीं है, जिसके केवल संकल्प बल से चक्रवर्ती सम्राट दूसरे ही क्षण में गंगा के किनारे पर जाकर बैठ जाए, और गंगा किनारे बैठा हुआ कोई साधु, कोई यति, जिसके केवल संकल्प बल से दूसरे ही क्षण किसी राष्ट्र का चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, जिसके संकल्प में इतना बल हो, जिसकी गायत्री में इतनी शक्ति हो, जिसकी आत्मविद्या में इतना प्रबल विचार बैठा हो, ऐसा ब्राह्मण कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता है। किंतु आत्मसंयम की विधा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी संग्रह की वृत्ति समाप्त हो गई, क्यों संग्रह करना? वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। जो इसी समय को, जो अभी को जी सका, जो वर्तमान में रह सका, ऐसा जिसका मजबूत संकल्प है, ऐसा व्यक्ति नात्युच्छ्रितम, अपनी विद्वत्ता के अहंकार में जिसने अपने लिए बड़ा ऊंचा आसन बना लिया हो। मैंने सुना है कि कबीर की आदत थी कि यदि भोजन के समय उनको कोई मिलने के लिए पहुंचे तो वो अपनी पत्नी को, अपने बेटे को बोलते थे कि भोजन का समय है, और उनको जो आए हैं उनको बोलते थे भोजन का समय है।
प्रसाद लेकर जाइएगा। कहते हैं कि इस तरह लोगों को भोजन कराते 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 कबीर के घर अन्न खूट गया। कबीर के बेटे ने आकर कहा कि जो भी आया भोजन के लिए बिठा देते हो, अनाज की तो कोई व्यवस्था करी नहीं, अब क्या मैं चोरी करके ये तुम जो आ रहे हैं उनको भोजन कराऊं क्या? कबीर मुस्कुराए, बोले उपाय अच्छा है, ये कर सकते हैं। कबीर का बेटा सोचने लगा कि ये कौन बोल रहा है। जिनका दर्शन करने के लिए, जिनसे सत्संग करने के लिए, जिनकी वाणी को सुनने के लिए, जिनकी आत्मविद्या को समझने के लिए दूर दूर से यात्री आज काशी में आकर बैठते हैं, वह कबीर चोरी की बात। यह भी तो कबीर का बेटा था, उसने भी पूरा रस लिया। बोले फिर कब चले? बोले पता नहीं है चोरी के लिए कब जाते, तुझे पता हो तो बता दे। बोले देर रात को जाते हैं, चौथे प्रहर में, रात्रि की। अच्छा चलेंगे। कबीर के लिए उठना कोई बड़ी बात नहीं थी। चौथे प्रहर उठ गए, बेटे को उठाया, बोले चल। कहां? बोले कहा था ना तूने चोरी के लिए, चलते हैं। कहां जाते हैं? बोले जिसके पास बहुत धन हो, जिसके घर में बहुत अनाज भरा हो, वहीं चलते हैं। नगर सेठ के वहां दोनों पहुंचे, चुपचाप भीतर प्रवेश किया। अनाज की एक बोरी कबीर के बेटे ने उठाई और कबीर को कहा कि आप भी एक उठा लो। उस बोरी को हाथ लगाया। फिर कबीर ने कहा कि बेटा रुक। बोले क्यों? मैं 1 मिनट नगर सेठ को बोल के आ रहा हूं कि तेरे यहां से हम 2 बोरी चोरी करके जा रहे हैं। बोले कैसी चोरी है तुम्हारी? कोई बोलने जाता है चोरी करने के लिए? बोलने जाओगे फंस जाओगे, इसमें बोलते नहीं है। तब कबीर ने कहा कि बेटा ऐसा सत्कर्म भी किस काम का जो करने के लिए हमें कुछ छिपाना पड़े। इससे तो वो पाप ही अच्छा कि कम से कम मैं गली के बीच खड़ा होकर बोल तो सकूं। मैं जा रहा हूं बोलने के लिए। रात 4 बजे उस व्यापारी को उठाया कबीर ने। मान्यवर क्षमा करना, मैंने आपकी नींद उड़ाई। घर में अनाज नहीं था, आज कोई आए उनको मैं भोजन के लिए बोलूं, उनको क्या दूं, चिंता थी, कोई उपाय न था। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि चोरी कर ली जाए। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि हम आपके वहां से ज्यादा नहीं, 2 बोरी अनाज चोरी कर रहे हैं। कहते हैं कि जब कबीर की ये बात उस व्यापारी ने सुनी तो उस व्यापारी के आंखों में आंसू आ गए। कबीर, आज आपको अपने धर्म को, अपने गृहस्थाश्रम को बचाने के लिए आपको आना पड़ा। लानत है इस काशी में रहने से और यहां का व्यापारी बनने से कि हम एक साधु को न समझ पाए। आप जाओ, अनाज आपके वहां पहुंच जाएगा। जब व्यक्ति का कर्म और कर्म के प्रति जब व्यक्ति की आसक्ति ही समाप्त हो जाए, तब ये ऊंचे आसन और नीचे आसन की पूरी विधा समाप्त हो जाए। ये शबरी को गरीब बताना, ये सुदामा को गरीब बताना, ये उस वासना का कारण है ताकि उस गरीबी को बेचकर सत्संग के द्वारा थोड़ा बहुत धन कमा लिया जाए। क्यों ना ऐसा स्पष्ट कहा जाए कि इतने दिन से सत्संग चल रहा है, अनाज की जरूरत है,
यदि संभव हो तो पहुंचा देना। अपने पेट की पूर्ति के लिए जब कोई व्यक्ति सुदामा जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः कहते हुए महर्षि वेदव्यास ने जिसका नाम लेते ही जिसकी स्तुति की हो, जिसकी स्तुति महर्षि वेदव्यास जैसा विद्वान एक ऋषि जिसकी स्तुति से आरंभ करता हो, उसी ब्राह्मण को गरीब बताकर अपने उदर की पूर्ति करने के लिए जब व्यक्ति सत्संग के मार्ग पर चलता है, तब उसी महर्षि वेदव्यास को यह कहना पड़ता है कि उदरम भरिणो जीवाहा कोला विध्वंसिनस्तथा कारिता कणलोभेन। तब यह कहना पड़ता है आत्म संयमी साधक को चाहिए कि जो ना अहंकार से ऊंचे आकाश की ओर उड़े और न गरीबी की उस अल्पता में भी जिए। यहां पर इस विषय पर पूज्यपाद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। यदि इस मंत्र को, भगवान श्री कृष्ण की इस विधा को और सही दृढ़ अपने हृदय में उतारना हो, तो उस उतारने के लिए एक विधा, बड़ी अद्भुत विधा है कि गरीबी को क्यों रोना। यह अल्पता भी एक प्रकार की नकारात्मकता है। हमने अल्पता नाम की जब नकारात्मकता को ओढ़ लिया, तब चहु और शुभता भी, संपन्नता भी दौड़ रही हो, तो उस संपन्नता में भी व्यक्ति को अपनी विपन्नता की याद आती है। यहीं से तो ईर्ष्या का जन्म होता है। यह ईर्ष्या को पालने की विधा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा तो बस केवल भगवान ही सहारा है, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। ये गाता गाता स्त्री वाले कपड़े पहने हों फिर भी मैंने फटे कपड़े पहने हैं, ऐसी मन के अंदर की भिखारियत को पैदा करने वाला व्यक्ति अपने भीतर जहां संपन्नता है, उस संपन्नता के प्रति अपने मन के अंदर द्वेष को पैदा कर रहा है। फिर से संपन्नता और विपन्नता के बीच का यह द्वेष से भरा एक द्वंद्व पैदा हो जाएगा और फिर से आपकी यात्रा जीरो पर जाकर खड़ी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाति नीचम, और उसे समझने के लिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जिसने अपनी विपन्नता को छोड़ अपने भीतर दीनता का भाव जागृत कर लिया हो। यह बड़ी अद्भुत विधा है। दासोहम कृष्ण तवास्मि, दासोहम, हे व्यापक, हे ईश्वर, हे अनंत, मैं तेरा अंश हूं, मैं तेरे सामने प्रपन्न हूं, शरणागत हूं मैं तेरा। हे व्यापक, हे अनंत, हे ईश्वर, दासोहम। गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये चिंतन करते हैं तब बताते हैं कि हे व्यापक, हे जगन्नाथ, मेरा परिवार, मेरी पूरी संपदा, मेरी शक्ति, मेरी सत्ता, मेरी समझ, मेरी नासमझ, और उन सब के साथ मैं खुद आज तेरी शरण में आया हूं। अब यहां से तुझे जैसा ठीक लगता हो ऐसी मेरी जीवन की तू यात्रा शुरू करवा दे। आज से मैं तेरा शरणागत हूं। दासोहम, ये जो दीनता का भाव है,
जहां पर व्यक्ति अपनी योग्यता के विषय में, अपने संकल्पों के विषय में, अपनी शुभता के विषय में जो आकंठ आपूरित होते हुए भी जो अनंत के सामने, उस ब्रह्म के सामने जो विपन्न होने को तैयार हो सका हो, जिसने अपनी शरणागति को साध लिया हो, आत्म संयम का ये आसन, योगारूढ़ता की ये यात्रा, अपनी अंतर गुहा में, उस गुहा के मंदिर के भीतर, उस गर्भगृह में शिव और जीव के बीच की जो ये उपस्थिति है, अब उसे टाइमलेसनेस, अब उसे ईगोलेसनेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि अब यहां पर न अहंकार बचा हो, न मन की कोई दरिद्रता या वासना बची हो। न्यात्युच्छ्रितम नाति नीचम, न कोई ऊंची उड़ान हो, क्योंकि उस अनंत से ऊपर उड़ान संभव नहीं है। उसी अनंत के भीतर ही जब उड़ान रहनी है तो नाति नीचम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि मेरा ही अंश, मेरा ही प्रकाश, मेरी ही शक्ति तेरे भीतर चमक रही है। जब वो ही हमारे भीतर बैठकर मुस्कुरा रहा हो तो अब कौन सी विपन्नता, जब द्वारिकानाथ खुद हमारे भीतर मुस्कुराता हो। जिसके भीतर द्वारिकानाथ मुस्कुराए वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता है। तो ऐसा आसन, अब आसन की फिर विधा बताते हैं कि कैसे आसन पर बैठे, दर्भासन पर, मृगछाला व्याघ्र चर्म या सिंहासन पर, कि फिर किसी वस्त्र को बिछाकर। अब यहां से आगे, क्योंकि एक ऐसा स्थिर आसन जहां पर शिवत्व में मिलने के बाद कोई व्यवधान खड़ा न हो, ऐसा अबाधित शिवत्व की यात्रा हमारी संपन्न हो सके इस चातुर्मास के, इस पावन श्रावण मास में। एतदर्थ भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बताते हैं, इस प्रश्न का प्रत्युत्तर उपलब्ध करने के लिए पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।